डोनाल्ड ट्रंप, भाई इसको क्या कहा जाए, बहुत ही धोखेबाज नेता है, ये बहुत ही धोखेबाज नेता है। अपनी कमियों को छुपाने के चक्कर में जो है उन्हें पूरे दुनिया की ऐसी स्थिति कर दी है जिससे उबरने में हमें लग रहा है कि 50 साल लग जाएंगे पूरी दुनिया को। और ये युद्ध लंबा चला ना, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो ये वार चल रहा है, यदि ये लंबा चला ना भाई, तो मतलब इससे ज्यादा वक्त लगेगा पूरी दुनिया को इस सिचुएशन से उबरने के लिए, जो हालत उन्होंने पैदा करी है। एपस्टीन फाइल को लेकर के जो विवाद हुआ, जो काले कारनामे डोनाल्ड ट्रंप के सामने आए थे, उस काले कारनामे को, उस काले चिट्ठे को दबाने के लिए जो उन्हें बेवजह का झगड़ा जो ईरान के साथ पाल लिया है, और उसके आड़ में जो पूरी दुनिया को तबाह करने की सोच रहा है। और इसके पीछे आप ये सोचें कि सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है, तो भैया ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो अमेरिका के बड़े बड़े कारोबारी हैं, बड़े बड़े दिग्गज उद्योगपति हैं, जिसमें बिल गेट्स का भी नाम आता है, वो भी भाई साहब एपस्टीन फाइल में पकड़े गए थे। एलोन मस्क जैसे बड़े उद्योगपति, तो बड़े बड़े अमेरिका के जो उद्योगपति जिसके नाम इस काले कारनामे में आ रहे हैं और जिसकी इमेज गिर सकती है, उन सारे लोगों ने मिलकर के जो ये कारनामा रचा है कि वैसा पूरी दुनिया को ऐसे ट्रॉमा में धकेल दिया जाए, पूरी ऐसी स्थिति में धकेल दिया जाए कि लोगों के जहन से जो ये सोच है, ये सोच ही खत्म हो जाए। और उन्होंने काफी हद तक उस तरह का सिचुएशन कर दिया है। पूरी दुनिया में ऊर्जा की संकट जो पैदा हो चुकी है, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ चुकी है, और एक बार फिर से लॉकडाउन वाली स्थिति जो है वो पैदा हो चुकी है। एक बार फिर से लॉकडाउन वाली संकट जो है वो पैदा हो चुकी है और हो जाएगी भाई साहब, यदि ये युद्ध चलता रहा लंबा। अभी तो कुछ बंद होने के आसार लग ही नहीं रहे। ट्रंप ने वो जब 5 दिन का बंद का अनाउंसमेंट किया था, तो ऐसा लगा था कि वैसा पूरी दुनिया जो है अब राहत की सांस लेगी, लेकिन उसके जरिए जो है धोखेबाज ट्रंप ने जो है अपने युद्धपोत हॉर्मुज रूट में उतार दिए और फिर से ईरान के ऊपर जो है वो स्ट्राइक कर दिया। और ईरान को ये भी धमका भी रहा है, ऊपर से तो ये दिखाता है कि भाई साहब ये जो इसकी गलती नहीं है, ये जो पूरी तरीके से युद्ध रोकना चाहता है, लेकिन अंदर से जो है ये चाहता है कि पूरी तरीके से जो है ये युद्ध खत्म ना हो और दुनिया में आर्थिक मंदी आए, दुनिया के लोग परेशान हो, दुनिया के लोग जो है वो तबाह हो जाए, जिससे भाई साहब ये जो है इसके जो काले कारनामे, इसके जो काले चिट्ठे हैं, उस चिट्ठे पर पूरी तरीके से रोक लग जाए, उसके चिट्ठे पर पूरी तरीके से अंकुश लग जाए। नहीं तो भाई आप सोचिए, अमेरिका इस तरीके से बेवजह युद्ध जो झेल रहा है, अमेरिका के पास बड़े बड़े टेक जायंट है, बड़े बड़े कारोबारी हैं, वो रोक सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और वो सब यदि मिलकर के डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनाए तो डोनाल्ड ट्रंप को रुकना पड़ेगा। फिर वो सभी एपस्टीन फाइल के दोषी है, तो वो सभी नहीं चाह रहे हैं कि भाई साहब ये युद्ध खत्म हो। वो भी यही चाह रहे हैं जैसा पूरी संपत्ति क्यों ना दांव पे लगानी पड़े, लेकिन ये काले कारनामों का रहस्य जो पूरी दुनिया के सामने ना आ पाए और दुनिया जो तबाह हो जाए, तबाही के मंजर में खो जाए, पूरी दुनिया में संकट पैदा हो, पूरी दुनिया में जो है कोलाहल वाली स्थिति बन जाए, ताकि भाई साहब इन लोगों की इमेज सुरक्षित रह पाए। ये लोग जो है फिर से जो है लोगों के जहन से ये सोच मिटा सके कि भाई साहब ये लोग जो है बुरे लोग हैं, ये लोग सोच रहे, वही करने की कोशिश भी है इन लोग एक तरीके से। मतलब ये बेवजह का युद्ध जो कहते हैं, वो बेवजह का युद्ध वो लोग पाल रहे हैं, बेवजह का जो है वो कर रहे हैं। ये लोग तो ये दावा करें भाई साहब ईरान जो है मतलब परमाणु बम बना रहा है, जिसकी वजह से हम उसके ऊपर परमाणु संयंत्र को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाई यदि ईरान ये घोषणा कर भी दे कि वो परमाणु संयंत्र के ऊपर काम नहीं करेगा, तो भी अमेरिका रुकने वाला नहीं है, तो भी अमेरिका जो इस युद्ध से पैर पीछे खींचने वाला है नहीं, तो भी अमेरिका जो पूरी तरीके से जो है ईरान के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि उसका मकसद कुछ और है, वो कुछ और सोच के साथ चल रहा है। और उसका मकसद एक ही है, पूरी दुनिया को बर्बादी के कगार पर धकेलना, पूरी दुनिया को जो है बर्बादी के राह पर लेकर के जाना। ये जो है डोनाल्ड ट्रंप की सोच है। ईरान की भी दाद देनी पड़ेगी। ईरान हालांकि अमेरिका के सामने कहीं टिकता नहीं है, लेकिन भाई साहब जिन्होंने फैसले किए, जिस तरीके से ये लड़ा है, काबिल तारीफ है, बहुत जबरदस्त तारीफ है। ईरान की झुका नहीं है, ईरान झुकना नहीं चाह रहा है। अब तो हॉर्मुज रूट के ऊपर पूरी तरीके से ईरान ने यह कह दिया कि वैसा इस रूट से जो भी जो है जहाज गुजरेगा, उस जहाज को एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ेगा,
उन्हें 5 मित्र राष्ट्रों को जो, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, रूस है, चाइना है और एक कंट्री है, इन 5 देशों को जो है उन्हें छूट दी है, वैसा आप हॉर्मुज रूट से गुजर सकते हैं। बाद बाकी देशों के लिए जो है तो भयंकर शुल्क जो है इन्होंने वसूलने शुरू कर दिया। और जाहिर तौर पर ईरान भी जो है पूरी तरह से संकल्पित है, यदि अमेरिका उसे तबाह करेगा तो वो अमेरिका को हालांकि नुकसान न पहुंचा पाए, लेकिन अमेरिका के मित्र राष्ट्रों को जो है वो धूमिल कर देगा, तहस नहस कर देगा, जिससे एक कड़ा झटका जो है अमेरिका को लगता हुआ नजर आएगा। खैर, आप लोग क्या कहें डोनाल्ड ट्रंप की इस घटिया मानसिकता को लेकर के, इस तुच्छ सोच को लेकर, जिस तरीके से वो सोच रहा है, इस सोच को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर